हेलो डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर वेल एंड द प्रिपरेशन फॉर एसएसबी इज गोइंग ऑन वेल। इतने सारे रिकमेंडेशन आप लोग दे दोगे यार, किसी ने सोचा नहीं था, पर आप लोगों की मेहनत डेफिनेटली रंग लाई और आपकी उस मेहनत में हमारा एक छोटा सा सहयोग जो है, उस सहयोग की वजह से हम भी इतना खुश हैं कि इस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और प्यारे बच्चों, आई होप आप इसी तरह से रिकमेंड होते रहोगे और रिकमेंडेशन के बाद आपके रिकमेंडेशन की जो गुड न्यूज है उसको आप मेरे साथ शेयर करते रहोगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का पीपीडीटी। एंड आज के पीपीडीटी में एक ऐसा पिक्चर लेकर के आया हूं कि अगर व्यक्ति आपको डिसेबल्ड दिख रहा है तो आप उस डिसेबल्ड व्यक्ति को लेकर के किस तरह से पिक्चर बना सकते हो। प्यारे बच्चों, जनरली देखा जाता है कि पीपीडीटी और टीएटी दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो होता है, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुका हूं। पर कई बार ऐसा होता है कि जब आपका साइकोलॉजी सही काम कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर आप चाहे स्टोरी पीपीडीटी की लिखो या फिर टीएटी की लिखो, कहीं ना कहीं आपका स्टोरी सही डायरेक्शन में जाएगा। जनरली पीपीडीटी में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स यू हैव टू आइडेंटिफाई द एज, मूड एंड सेक्स ऑफ द आपके कैरेक्टर का, और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी मेंशन करना होता है, जबकि टीएटी में इन सबको मेंशन करना नहीं होता है। पीपीडीटी थोड़ा सा सिंपल होता है, टीएटी में आपको अपने हीरो को टास्क देकर के टास्क कंप्लीट कराना होता है, जबकि पीपीडीटी में आपको आपके पिक्चर में क्या दिख रहा है बस उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पीपीएनडीटी। प्यारे बच्चों, इस पीपीडीटी पिक्चर को मैं ऑलरेडी एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आज मुझे लगा कि इस पिक्चर के ऊपर वापस से वीडियो बना करके डालना चाहिए, सो आई ब्रॉट दिस पिक्चर। तो इसमें देखिए एक पर्सन जो है वो बैठे हुए हैं, और ये जो बैठे हुए हैं ना, इनके पास में एक आर्टिफिशियल लिम्ब रखा हुआ है। आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ साथ बच्चों आप केयरफुली देखोगे तो आपको यहाँ पर हॉकी का स्टिक रखा हुआ है। तो ये व्हील चेयर पर है, इनके पास में एक आर्टिफिशियल लिम्ब है और साथ ही साथ हॉकी का स्टिक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो 1 है, और इस नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 को ही आप चाहो तो अपना हीरो बना लो, है ना। तो एज आपको दिख रहा है कि एज भाई लगभग दिख रहा है 20 के आसपास है ना। अभी तो मूड थोड़ा सोच रहे हैं, पर आप इसको पॉजिटिव दे दीजिए, और मेल है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको करना क्या है, जब आप इसमें पीपीडीटी लिखोगे ना, आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है बच्चा। एक तो व्हील चेयर पर तो सबको दिखेंगे वो, एक तो इस आर्टिफिशियल लिम्ब को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आंखों से ओझल नहीं होने देना, इसको अपनी स्टोरी में शामिल करना है, साथ ही साथ इस स्टिक को भी शामिल करना है। अगर आपने इन तीनों चीजों को शामिल कर लिया बच्चों, तो आपसे बेहतर रिलेवेंट स्टोरी कोई बना ही नहीं सकता है। एक बात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, आप लोग मेरे पिक्चर्स को देखने के बाद में, ये सारे वीडियोस ऑब्जर्व करने के बाद, देखने के बाद में आपको सिर्फ आइडियाज लेना है, ना कि कॉपी मारना है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी को एज इट इज रट लेते हैं, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर चाहे पिक्चर रिलेवेंट हो ना हो, उसी स्टोरी को ठोकने का प्रयास करते हैं। तो जब सेम स्टोरी आप, अगर पिक्चर अलग अलग है तो फिर स्टोरी सेम कैसे हो सकती है, वहां कहीं ना कहीं मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और आप पकड़े जाते हो। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको जस्ट इमेजिनेशन अपना मजबूत करना है, अपने थॉट्स को स्ट्रेंथन करना है बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पीपीडीटी को। इन दिस पीपीडीटी आप देख रहे हो, सौरभ वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ हॉकी। देखो इसने पहली लाइन में ही सौरभ का इंट्रोडक्शन भी दे दिया और उसको हॉकी का प्लेयर बना दिया। सौरभ वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ हॉकी, ही इवन रिप्रेजेंटेड हिज स्टेट एट द नेशनल लेवल। उसने अपने स्टेट को भी नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रखा था। फॉर हिम हिज गेम वाज ए वे ऑफ लाइफ, उसके लिए आप उसका गेम ही जो था उसके जीने का तरीका था। Unfortunately, he lost one of his legs in an accident which left him depressed and disheartened as he could no longer play hockey. है ना, एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर टूट गया। अब देखो बच्चों, अगर कोई व्यक्ति सही सलामत खड़ा है तो उसका पैर नहीं तुड़वाना है, पर अगर दिख ही रहा है सामने की व्यक्ति के पैर में प्रॉब्लम है, आर्टिफिशियल लिम्ब रखा हुआ है, तो आप उसको एक्सप्लेन जरूर कीजिए, क्योंकि वही स्टोरी का पार्ट है। तो वो अब हॉकी नहीं खेल सकता, बट स्लोली ही रियलाइज दैट मेनी डिसेबल्ड पीपल अचीव्ड ग्रेट हाइट्स बाय सर्विंग द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी। उसने देखा कि सिर्फ डिसेबल होना ही सब कुछ नहीं है, इसके कारण से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। कई सारे डिसेबल्ड लोग हैं जिन्होंने देश की सेवा की, काफी नाम ऊंचा किया है उन्होंने सोसाइटी की सेवा करके। ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मेनी ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, encouraged himself and decided to do something for those disabled people who were unable to get artificial limbs, है ना। तो उसने सोचा कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करता हूं जिन लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स मिलना बड़ा मुश्किल होता। हम लोगों ने देखा है कई सारे लोग बैसाखी के सहारे चलते हैं, उनका आर्टिफिशियल लिम्स नहीं होता। तो ये बंदा क्या करता है, he decided to arrange funds for them by collecting money from entrepreneurs, industrialists and other such people
विलिंग टू डोनेट। ध्यान रखिएगा, इसने पैसा इकट्ठा किया किससे? इंटरप्रीनियर से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, और ऐसे लोग जो देना चाहते थे। ध्यान रखिएगा, इसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यह हॉकी का प्लेयर था, नेशनल लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुका था, इसलिए कई सारे लोग इसको जानते थे। तो यहां आपने स्टोरी में जब ये सब कुछ लिखा है ना, तो फिर आप ये सब लिखने में सक्षम हो रहे हो। अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर किसी से 4 रुपया भी मांगेगा ना, शायद लोग ना दे। तो ध्यान रखिएगा, स्टोरी सोच समझकर लिखना होती है। जो शुरुआत किया है उसी हिसाब से उसका एंडिंग भी होता है। He contacted Artificial Limb Center and convinced them to start a mass campaign for disabled people. His efforts brought positive results and many disabled people were benefited from it. ठीक है, तो उसने बेनिफिट, उन लोगों को बेनिफिट करा दिया जो डिसेबल्ड थे। He also arranged for employment opportunities for these people to help them stand on their feet and earn self confidence and respect. तो इतना सब कुछ किसने किया? सौरभ ने। तो सोच लीजिए आप कि कहां वो हॉकी का प्लेयर था, कहां उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर जो है वो डैमेज हो गया, और उसके बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और उसने उन जैसे लोगों के लिए जिस प्रॉब्लम को खुद फेस कर रहा था, उस प्रॉब्लम को फेस करने वालों के जीवन में नया रोशनी लेकर के आया, नया सवेरा लेकर के आया, और उन लोगों का जीवन में बड़ा उसने खुशहाल बना दिया। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह के वीडियोस में हम लोग मिलते रहेंगे। एसएसबी वर्ल्ड का एसएसबी इंटरव्यू का नया जो ऑनलाइन बैच है वो जल्द ही आने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कौन कौन बच्चे इस बैच से जुड़ने वाले हैं। एक लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होगा, और इस बैच में वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी जिनके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।